हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आज अपने प्यारे बच्चों की ऑन डिमांड पर लेके आया हूं मैं वाव का वाव का एक टॉपिक और पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आज सर पढ़ाने वाले हैं वाव। तो सबसे पहले आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मजा आए तो लाइक पे लाइक ठोके रहिए और हम आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे। वो बच्चे चाहे कोई भी हो अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं। आते हैं कि वर्ब पे चर्चा करते हैं कि वर्ब क्या है। हमने पहले नाउन पढ़ाया, फिर प्रोनाउन पढ़ाया, आज वर्ब पढ़ा रहे हैं। वर्ब की बात करेंगे कि वर्ब है क्या। तो जैसा कि आपको एक डेफिनेशन लिखी हुई दिख रही होगी कि डेफिनेशन ऑफ वर्ब। तो वर्ब की डेफिनेशन एक अच्छे शब्दों में अ वर्ब इज वर्ड। वर्ब एक वे शब्द है विच टेल्स अस अबाउट द एक्शन, जो हमें एक्शन, नाउन की एक्शन और प्रोनाउन की एक्शन के बारे में बताते हैं। वो क्या है? वो हमारी वर्ब होती है। आपने कहा गुरुजी ये तो आप किताबी भाषा पढ़ा रहे हैं, जो किताब में लिखा। हमने कि नहीं बच्चे, अब वर्ब इज वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द एक्शन ऑफ वर्ब, एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या है? ये वर्ब की डेफिनेशन है। गुरुजी आप अपनी तरफ से क्यों नहीं पढ़ाते? हमने कि हम अपनी तरफ से सारे बच्चे जानते हैं। अगर बच्चों से बोल दिया जाए कि वर्ब क्या है, वर्ब की डेफिनेशन, तो आप इसको ना बोल के आप क्या बोलेंगे कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्या बोलेंगे? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स। वर्ब क्या है बच्चे? एक्शन वर्ड है। आपने कहा कि सही कह रहे हो। जैसे हमने बोला ईटिंग, तो ये क्या है? वर्ब है। बोला ईट, बोले टॉक, बोलना, बोले वॉक चलना टहलना, बोले जंप, ये क्या कर रहे हैं? हम एक्शन कर रहे हैं। जब हम एक्शन कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं। यही वर्ब होते हैं। अच्छा गुरुजी एक दूसरी परिभाषा और आपने लिखाई थी, तो हमने कहा वर्ब इज अ स्टेट। वर्ब इज अ स्टेट। क्या है बच्चे? वर्ब इज अ स्टेट। अच्छा, और एक तीसरी परिभाषा बता दो। हमने की बच्चे वर्ब इज अ पोजीशन। वर्ब इज अ पोजीशन। तो बोले कि गुरुजी अब आप हमें ये बताइए, आपने इतनी डेफिनेशन लिखा दी वर्ब की, इनमें वर्ब की डेफिनेशन सबसे सटीक कौन सी है? तो हमने कि आप सबसे सटीक इसे बोल सकते हो, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो गुरुजी आपने ये 2-3 क्यों लिखाई? अगर थोड़ा अपने आप को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना चाहो तो अ वर्ब इज एन वर्ड विच टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ऐसे बोल सकते हो। तो आप सामने वाले को ये लगेगा कि ये बच्चा थोड़ा क्या होके आया? मॉडिफाई होके आया। जैसे कि पहले कार आती थी, कौन सी? स्कॉर्पियो, और तरह की, अब मॉडिफाई करके और तरह की। ये बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। लेकिन एक्शन वर्ड की कंडीशन क्या बोली? क्या कहोगे? तो आप कहोगे आई एम रनिंग या आई एम गोइंग टू कानपुर। आपने बोला आई एम गोइंग टू कानपुर बाई ट्रेन। आई एम गोइंग टू कानपुर बाय ट्रेन। आपने बोला आई एम गोइंग टू कानपुर बाय ट्रेन। अब आपसे कहा जाएगा कि बच्चे एक बात बताइए, वर्ब ये कौन सी वर्ब है? तो भाई एक बात बताओ, जब आप कानपुर जा रहे हो तो एक्शन करते हुए ट्रेन से जा रहे हो ना, एक्शन हो रही है ना? बोले कि सर हो रही है एक्शन, गाड़ी चलती है, रुकती है, जाती है, तो ये क्या हो रही है? एक्शन हो रही है। तो आपसे कोई कहे कि एक्शन का, आई एम जंपिंग, अगर आपसे कह दिया जाए, आप ये भी बोल सकते हो आई एम जंपिंग, आई एम रनिंग,
आई एम ईटिंग, आई एम सिंगिंग। समझ में आया कि एक्शन कैसे होता है। अगर कोई भी वर्ब की कंडीशन में आओगे तो एक्शन करोगे। हमने बोला कि बोल रहे हैं तो हमारी एक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, मुंह चल रहा है, हमारे गले की जो यहाँ पे नसें हैं वो चल रही हैं। अब हमने बोला आई एम रनिंग, रनिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रनिंग जब हम कर रहे हैं तो हाथ पूरा शरीर चल रहा है, तो एक्शन कर रहे हैं। बोले कि सर सही कह रहे हो। अगर आपने कहा सर हम तो ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के जा रहे हो तो उसके साथ आप भी एक्शन कर रहे हो। बोले कि सर सही कह रहे हो। तो एक्शन वर्ड से क्या। अब गुरुजी एक बात और बताओ, आप स्टेट बता रहे हो, स्टेट का मतलब क्या कहते हैं, अवस्था। बोला सी इज इल, आपको अगर स्टेट की बात कह दी जाए तो क्या कहोगे, सी इज इल, वह बीमार है। क्या है, वह बीमार। तो ये इल क्या है, ये स्टेट बताती है, अवस्था बताती है। ही इज सोल्ड, ही इज सोल्ड, ही इज वेरी ओल्ड। बोलो ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। तो आपको ये क्या बताएगा, ओल्ड, इल क्या बताएगा, ये स्टेट की बात करता है, वर्ब है। अगर आपसे नहीं, बच्चों से नहीं पूछा जाता है, जब कंपटीशन में जाते हैं और बैंक पीओ वगैरह का अगर वो देते हैं एग्जाम, तब इस तरह के कि ये बताइए, ये एक्शन वर्ड तो है, ये क्या स्टेट बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, ये स्टेट बताते हैं। वर्ब की क्या है, स्टेट। और ओल्ड क्या है, वर्ब है, लेकिन ये इसकी अवस्था को बताते हैं। मैं समझता हूं कि आपके समझ में आया होगा। एक्शन वर्ड तो है, एक्शन वर्ड के साथ साथ वर्ब क्या है, एक स्टेट भी है। वर्ब क्या है, स्टेट के साथ में एक पोजीशन भी है। अब आपसे कहा कि पोजीशन, गुरुजी हमें पोजीशन नहीं समझ में आया। पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन का मतलब होता है मालिकाना अधिकार। जैसे हमने बोला आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, अ कार। अगर हमने ये बोला तो यहाँ क्या है, मेरे पास एक कार है। तो कार है तो ये किसके लिए बता रहा है, पोजीशन के लिए बता रहा है। ये कौन सी वर्ब है, पोजीशन वर्ब है, पोजीशन वर्ब। आई हैव अ डॉग, हैव अ डॉग। तो हमने बोला ठीक है, तो इसमें ये हैव क्या है, ये पोजीशन को बताती है। आई हैव अ वॉच, ये क्या है, मेरा मालिकाना अधिकार है कि मेरे पास एक वॉच है। ये चीज आपकी समझ में आई होगी, जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मैंने यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी। वर्ब क्या है, एक्शन है, बता दिया। वर्ब क्या है, स्टेट है। स्टेट का मतलब होती है अवस्था। अवस्था क्या होती है, ओल्ड है, बीमार है, जो भी है उसकी अवस्था को शो करता है। पोजीशन का मतलब होता है मालिकाना अधिकार। तो मालिकाना अधिकार में मेरे पास क्या, जैसे मेरे पास एक स्कूल है, मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास एक घर है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास मोटर गाड़ियां हैं, तो ये सब पोजीशन को शो करता है। अब आपका क्लासिफिकेशन होता है कि भाई एक बात बताइए, ये चीज नोट कर लेना आप अपनी अपनी कॉपी में। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। तो आप जानते हैं कि गुरुजी हम तो दो प्रकार की वर्ब पढ़ी है, एक लिंकिंग वर्ब भी, एक आप बोले कौन सी वर्ब पढ़ी है, बोले ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी पढ़ी है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। हमने दो प्रकार की वर्ब के बारे में जानते हैं। अच्छा, दो प्रकार की वर्ब के बारे में अगर आपको दिया जाए, पहला क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो आप कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब या थ्री टाइप्स ऑफ। तो तीन प्रकार की आप जरूर जानते हैं, क्योंकि एक लिंकिंग वर्ब की बात करते हो, और आपकी जैसे किताब में दी एक इस किताब से जिससे हम पढ़ाते हैं उसमें क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट वर्ब दी है। अच्छा, वर्ब तो आप वैसे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब या थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब भी बोल सकते हो। देयर आर, आंसर देंगे, आंसर इसका यहां से दे दो, आंसर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो है तीन प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब, एक इंट्रांसिटिव वर्ब होती है।
पहला आपने लिखा कि हम जानते हैं ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। दूसरी क्या होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। तीसरी होती है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, या फिर आप यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्ब, हमारे पास जो किताब है उसमें लिखा है इनकम्प्लीट वर्ब। क्या है? इनकम्प्लीट वर्ब बताते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब। आप कहेंगे यार ये क्या बता दिया आपने, इनकम्प्लीट वर्ब, तभी तो हम कहते हैं कुछ तो हम अलग बताएंगे, अलग। अब आपने इनकम्प्लीट नहीं पढ़ा तो इनकम्प्लीट। बहुत से बच्चे इसे क्या पढ़ते हैं कि तीसरी बार ये बताते हैं लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब को पढ़ते हैं। अच्छा, लिंकिंग वर्ब या इनकम्प्लीट वर्ब ये क्या है? ये तीसरी वाली। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव तो हम पढ़ते थे, तो हमने कि कतई परेशान मत हुई, आपको ये पता होना चाहिए वर्ब तीन प्रकार की होती है, एक ट्रांसिटिव, एक इंट्रांसिटिव, तीसरी इनकम्प्लीट या लिंकिंग वर्ब होती है। बोले कि सही है सर, लेकिन गुरुजी एक बात और बताओ, हम तो ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के साथ साथ एक चीज और जानते थे। जैसे आपने अभी बोला राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब हमने जो बताया है वो हम तो ये जानते थे कि गुरुजी इसमें अगर वर्ब हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे एक तो ये गोइंग वर्ब है, दूसरा ये इज भी तो वर्ब है। लेकिन हमारे समय में आप कहोगे, यानी मेरे समय में जब पढ़ाते थे तो हमारे गुरुजी गांव देहात में हिंदी मीडियम वालों को ये पढ़ाते थे, ये क्या है? मेन वर्ब है, और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कुछ लोग कहते थे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। कुछ दिन के बाद समय चेंज हुआ तो फिर इसका नाम रख दिया प्रिंसिपल वर्ब, और इसे क्या बोल दिया गया? हेल्पिंग वर्ब। आज भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी, अलग कुछ नहीं है, लेकिन करना क्या है? मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज समझ में आई, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब। क्या एक सेंटेंस में दो वर्ब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या तीन भी हो सकती है? हो सकते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है। अब गुरुजी अगर कोई हमसे कहेगा कि इसमें ये बताइए कि वर्ब कौन सी, तो हम कह देंगे गोइंग और इज। ठीक है, फिर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ साथ किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना पड़ेगा। फिर इस रूप में क्या है? ये नाउन। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है? ये नाउन। ये क्या है? कंजक्शन है। चीज समझ में आई होगी, क्योंकि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका गुर्दा कहाँ लगेगा, इसकी आंखें कहाँ लगेंगी, इसके पैर कहाँ होना चाहिए। आपसे कह दिया जाए कि एक आदमी का चित्र बनाओ, आपने पैर की जगह सिर लगा दिया और सिर की जगह पैर लगा दिया, क्या आदमी बन जाएगा? नहीं। तो आपको इसकी स्ट्रक्चर सेंटेंस की पता होनी चाहिए। आपको इंग्लिश बहुत आसानी से आ जाएगी। इंग्लिश इतनी हार्ड चीज नहीं है जितनी आप लोग ने बना रखा है। बड़े मस्ती मस्ती मेरे साथ पढ़ते जाइए, जितना मैं बताऊं उतना करते जाइए, आपको मजा आना तय है। अच्छा, ट्रांसिटिव वर्ब बताओ, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया हिंदी में बोलते हैं, तो ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है पहले आप ये मुझे बता दो। तो हमने कि हम जरूर बताएंगे। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, दूसरा लिखते हैं तुम्हारा यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग द रामायण, आप रामायण पढ़ रही हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं। हे कहो जनक क्या कारण है, भारी भीड़ भाड़ क्यों है। अच्छा चलो, वीडियो ज्यादा बड़ी हो। यू आर रीडिंग द रामायण। अब क्या ये रीडिंग जो है, और हमने बोला यू रीड, तो यहां खेल हमें बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ये रीडिंग है ये कौन सी वर्ब है, तो आप कह देंगे कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब की पहचान क्या होती है? जिसके आगे ऑब्जेक्ट हो,
जो अपने आप में वर्ब ऐसी है जिसे अपनी बात कहने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो वो क्या है, वो ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव। और जो अपने आप में ई ऑब्जेक्ट नहीं है और अपने आप में अपनी बात को पूरी कर ले रही है, अपनी बात को क्लियर करके बता रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आई भी लिख दो, क्या लिख दोगे, आई भी लिख दो, क्या लिख दोगे, आई भी, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। आपने कहा कि सर जी हमारे समझ में आ गया, तो हमने कि आ गया। अच्छा, अब हमने बोला ही गोज, ही गोज बोल दिया हमने, क्या बोल दिया, ही गोज। ये क्या है, ही गोज, इसके आगे भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्या, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट वर्ब। हमने कि ही गोज नहीं, इसके बाद में इनकम्प्लीट में जैसे जो ईएस वाली आती है और एस वाली आती है, जैसे बोला ही रीड्स द रामायणा, तो ये इनकम्प्लीट कहलाती है वर्ब, ये वर्ब कंप्लीट नहीं होती है। फिर गुरुजी आप तो कह रहे थे कि इंट्रांसिटिव वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसके आगे भी तो ऑब्जेक्ट नहीं। हमने कहा हाँ, एक प्रकार से इसे इंट्रांसिटिव भी बोल सकते हो। अगर इनकम्प्लीट की बात करें तो आपने लिखा था बस रीच सून, द बस रीच, रीच माने पहुंचना होता है, रीच सून। अच्छा गुरुजी हम भटक गए, हमें थोड़ा क्लियर करो, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इनकम्प्लीट वर्ब क्या है। इनकम्प्लीट वर्ब जो जहां एस या एस लग के जो वर्ब होती है पूरी या सेकंड फॉर्म वाली होती है, तो वो इनकम्प्लीट वर्ब मानी जाती है। वैसे तो आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट पास्ट में जब आप वर्ब की फॉर्म पढ़ेंगे, वर्ब के हम 5 फॉर्म बताएंगे। कितनी बताएंगे, 5 फॉर्म। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमने तो केवल पढ़ा है, कितना पढ़ा है, हम तो फर्स्ट पर्सन नहीं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तक ही पढ़े हैं। अब आप कहां से 5 निकाल रहे हैं, तो हमने कि यही तो खेल है, इंग्लिश के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा। अब आप में एक चीज आती है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, यहां के बाद में ये चीज समझ में आई। कितने मिनट की हो रहे हैं, तो आपके ये चीज समझ में आती है कि भाई अभी हमने आपको क्या बताया, वर्ब की डेफिनेशन बताई, वर्ब की डेफिनेशन के साथ साथ हमने क्या बताया, हमने वर्ब की काइंड्स बताए। वर्ब के काइंड्स में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है और लिंकिंग वर्ब क्या है। आगे इसकी 2 से 3 वीडियो वर्ब की और बनाएंगे, तब वर्ब पूरी से कंप्लीट होगी। अगर आपको मजा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारी मेहनत को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आप लोग पढ़ के आगे बढ़े, आप कामयाब हो। धन्यवाद।